नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम सिविक सेंटर में मौजूद हैं और आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होनी है, लेकिन हम आपको दिखाएं तो आप अपने अभी ये पोस्टर देखा है जिस पर लिखा है कि 1/4/2003 से लेकर 10/4/2006 तक के 92 बेलदार, चौकीदार, नाला बेलदार को पक्का करो की मांग को लेकर यहाँ पे कुछ लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे शांति से बैठे हैं और इनका ये जो प्रदर्शन है, ये मौन प्रदर्शन है, ये कुछ भी नहीं कहेंगे लेकिन अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं। तो इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी समस्या क्या है, क्यों इनको इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ा, और ये जो प्रदर्शन है शांतिपूर्ण तरीके से भी कर रहे हैं तो क्या इसके पीछे की वजह रही, क्योंकि अमूमन आप जो प्रदर्शन देखते हैं उसमें हाय हल्ला आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो जानते हैं लोगों से। सर, कब से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांगे हैं आपकी? मैडम, इससे पहले हम कभी आए नहीं, क्योंकि हम लोगों को जागरूकता भी नहीं थी। हम 2003 के बाद से हैं। एटलीस्ट हमें 20-21 साल हो गए हैं परमानेंट होने के लिए। हम 20 साल से कच्चे हैं। 10,000 की सैलरी हमारी, दिल्ली जैसे शहर में जो सबसे महंगा शहर है, देश की राजधानी है, उसमें 10,000 रुपये में हमारे 2-2, 4-4 बच्चे भी हैं। कैसे हम अपना गुजारा कर पाएंगे? हमारी समस्या यही है कि हमें कब तक 10,000 रुपये में किराए पे रह रहे हैं, दूध भी मोल का आता है, सब चीज़ मोल की है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एमसीडी और क्या चाहती है हमसे। हम जो इतने कर्मचारी हैं, 92 कुल कर्मचारी हैं। साउथ नगर निगम ने, साउथ एमसीडी ने 221 कर्मचारी परमानेंट कर दिए हैं। सफाई कर्मचारी 500 का ऑर्डर निकाल दिया है नॉर्थ एमसीडी ने, लेकिन हम 92 कर्मचारियों के लिए इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम इसलिए यहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। हमारी बस एक ही मांग है कि हमें जल्द से जल्द पक्का कर दो, जिससे कि हमें मेडिकल, ईएल, सीएल, हमारे बच्चों की कुछ सुविधाएं मिल सके। अगर इसी तरह रहा तो 92 में से हमारे 5 कर्मचारी गुजर भी चुके हैं, मर चुके हैं। अब टोटल हम 92 में से 87 रह गए हैं। अच्छा, जो लोग अपने काम के दौरान, अपनी जॉब के दौरान जिनका निधन हुआ है, उनके लिए कुछ निगम ने अपनी तरफ से कुछ किया क्या? उनके जो परिवारजन को कोई नौकरी मिली या कुछ इस तरह की सुविधा उनको मिली है? कुछ नहीं किया है मैडम। कच्चे कर्मचारी हैं हम। निगम कहता है कि कच्चे कर्मचारी की अगर डेथ होती है तो ऐसा कोई प्रावधान निगम के पास नहीं है कि उसके आश्रितों को नौकरी दी जाए। अच्छा। एक तो आदमी मर गया हमारा, दूसरा उसके पालन पोषण के लिए कोई जरिया ही नहीं है। तो निगम यही चाहता है क्या कि जैसे 5 मर गए और भी मर जाएं? कितनी देर और लगेगी अभी? जी, मैं आपको दिखा दूं कि जैसे यहाँ पर भी ये तख्ती लेकर बैठे हैं जिस पर लिखा है, जैसे साउथ एमसीडी में 221 बेलदार, नाला बेलदार, चौकीदार पक्के किए हैं, वैसे ही नॉर्थ एमसीडी में भी 92 जो लोग हैं उनको पक्का किया जाए। हम आपसे जानना चाहेंगे, 10,000 रुपये आपकी सैलरी है, क्या गुजर बसर हो पाता है इतने में? नहीं हो पाती है मैम। नहीं हो पाता। तो कैसे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, फिर भी कैसे गुजर बसर किया आज तक? 2004-5 से करे हैं। अच्छा, घर चल पाता है? नहीं मैम। तो फिर कैसे आप इस नौकरी में अब तक कैसे टिके हुए हैं? घर से लेके आते हैं अपने, और क्या करेंगे। अगर मांग नहीं मानी गई तो आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि मांग के लिए प्रदर्शन भी होते हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन भी आपने देखे हैं ताकि दबाव बना जाए निगम के ऊपर, लेकिन बावजूद इसके चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मांगे पूरी नहीं तो आपका क्या कदम होने वाला है? तो मैडम शुरुआत है ये। आज शांतिपूर्ण धरना है। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई जल्द से जल्द तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे और आमरण अनशन पे बैठेंगे। इससे ज़्यादा अगर और भी कुछ करना होगा, मर मर के जीने से अच्छा है हम एक बार में ही मर जाएंगे। अगर मेरे 92 कर्मचारियों को मेरे मरने से फायदा होता तो मैं आत्मदाह कर लूँगा यहाँ पे। तो गांधीवादी तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि जगाने की जो कोशिश है वो शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि अमूमन जो हम देखते हैं वो प्रदर्शन देखने को मिलता है। आपसे जानना चाहेंगे कि निगम ने अगर आपकी बात नहीं मानी तो जैसे अभी इन्होंने बोला है कि आमरण अनशन भी होगा, तो कितना सहयोग रहेगा आप लोगों का इस चीज़ में? पूर्ण सहयोग रहेगा, और हम भी बहुत परेशान हैं। हमारे भी 4 बेटियां हैं, शादी करने को हो रही है, लेकिन अभी तक कोई फल नहीं। तो बहुत परेशानी है। देखिए, जो परेशानी होती है आंखों से झलक ही जाती है। आप देख सकते हैं 4 बेटियों के पिता हैं, विवाह लायक इनकी बेटियां हैं। ऐसे में 10,000 की अगर इनकी नौकरी है तो कैसे अपनी बेटी का विवाह ये कर पाएंगे? बहुत गंभीर स्थिति है। ऐसे में निगम क्या फैसला लेगा ये देखने वाली बात ज़रूर होगी, लेकिन मैं अपने कैमरा जर्नलिस्ट से कहूँगी कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह से लोग ये शांतिपूर्ण तरीके से पूरा जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और उम्मीद बस यही है कि इनको, जो ये 92 लोग हैं, संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 92 लोग हैं, इनको पूरा
जो पक्का किया जाए ताकि इनके घर का जो गुजर बसर है वो अच्छे से हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी स्थिति सुधरती है नहीं सुधरती है, निगम इनकी मांग को मानता है या नहीं मानता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसी तमाम अपडेट लगातार क्विक न्यूज़ आपके तक लेकर आता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।